असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वाली कांग्रेस, बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस ओवैसी पर आरोप लगाते लगाते पूरी की पूरी कांग्रेस टूटकर बीजेपी में चली गई है। लेकिन बीजेपी का एजेंट होने का आरोप ओवैसी पर ही लगाते रहेंगे। आखिर कब तक अपनी नाकामी छुपाते रहोगे? अब लोकसभा चुनाव है, हैदराबाद में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, जहां जहां एमआईएम चुनाव लड़ रही है वहां जाएंगे और वहां सिर्फ एक ही बाजा बजाएंगे, ओवैसी मिला हुआ है। एमआईएम बीजेपी की भी टीम है, ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप से पहले मैं आपके सामने यह कुछ नाम रखना चाहता हूं जो कांग्रेस के नेता थे, जो हाल ही में डुबकी लगाकर पाक साफ होकर भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। और वैसे कांग्रेस आरएसएस दोनों एक ही है। आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस कांग्रेस की ही देन है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। इस पर ओवैसी साहब बड़े ही अच्छे अंदाज में कांग्रेस की धुलाई करते हैं। मुझे पता है आप ओवैसी की जबानी मजेदार अंदाज में ही सुनना चाहते हो। मुझे पता है कि आपसे सब्र नहीं हो रहा है, आप बड़ी बेसब्री से उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आपको मैं सुना देता हूं। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वोट काटने आ रहे हैं। अब ये कुछ नाम है जो आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस के कुछ प्रमुख नामों में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, किरण कुमार रेड्डी, परनीत कौर, नवीन जिंदल, जितिन प्रसाद, अनिल के एंटनी, रणजीत सिंह चौटाला, गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, रवनीत सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी, संजय निरुपम जैसे नेता भी हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया या फिर अभी इंतजार में है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं ने भी कमल को गले लगाया है। इनमें आप नेता अशोक तंवर, यह वो हो आप है जिसके अध्यक्ष घोटालेबाज केजरीवाल ओवैसी और अमित शाह के बीच डील करने की बात कर रहे थे और पैसा खुद पी गए, ओवैसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। भर्तृहरि मेहताब, बीआरएस के बीबी पाटिल, टीएमसी के सौमेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन हम लोग घोटाले पर किसी दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यही बताया कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये लोग ओवैसी पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हां, वह भी आपने सुना होगा ममता दीदी को, वह भी बहुत आरोप लगाती है कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के लिए काम करते हैं। जहां वह लड़ते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है। हालांकि पूरा देश इस बात को जानता है कि कहां ओवैसी लड़ते हैं और कहां बीजेपी जीती है। पूरा रिकॉर्ड आपके सामने है। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन क्या है वह भी देखना बेहद जरूरी है। चलिए वह भी देख लेते हैं। कौन बी टीम है? अब कौन मिला हुआ है? आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। मुलायम सिंह यादव 2019 में पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी की मौजूदगी में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं। मुलायम सिंह बोलेंगे तो बड़ा काम, और वैसी गरीब मुसलमानों की हक की बात करेगा, वोट काटने आया है। तुझे छोटा सा वीडियो था, ये कुछ नाम है जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। बीजेपी की भी टीम एमआईएम है, एमआईएम बीजेपी के लिए काम करती है। बीजेपी का एजेंट असदुद्दीन ओवैसी है, यह तो आप समझ ही चुके हैं। अब तो आंखें खोलो मेरे समाज के भोले भाले लोगों, कब तक इनके दर पर अपने सर को झुकाते रहोगे? कब तक इनके तलवे चाटते रहोगे? बाहर कैफ। सच्चाई दिखाने के लिए छोटा सा वीडियो बनाया गया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।